हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 24वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले कुछ श्लोक की आवृत्ति करेंगे। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः संकल्प प्रभवांस कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनः सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। बहुत अच्छे माता जी। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, तो संकल्प भी और श्रद्धा भी। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि जो योगी है उसको एक दृढ़ संकल्प से योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई भी योग हो, एक दिन में सफलता नहीं व्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, उसको धैर्य के साथ, संकल्प के साथ निरंतर प्रयास करना होता है और श्रद्धा के साथ, राइट, ये विश्वास होना कि मैं इस योग में जरूर सफल होऊंगा। इस प्रकार से उस पथ से विचलित ना हो। अगर उसने योग का पथ शुरू किया है, योग के पथ पर चल रहा है, तो वहां से विचलित ना हो, राइट, डेविएट ना हो, अर्थात माया की सेवा ना करने लगे। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। तो मनोधर्म से उत्पन्न जो हर प्रकार की इच्छा है, इच्छा को भी त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों को वश में करे। यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र रखा गया है संकल्प पर। तो सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प होना। जिस व्यक्ति का ये संकल्प ही नहीं है कि कल सुबह उठ के जप करना है, उस व्यक्ति का जप होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति का संकल्प है कि मुझे सुबह उठना है, 16 माला जप करना है, वही कर पाएगा। तो संकल्प का बहुत महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण है रात को, राइट, ये संकल्प लेके सोना कि सुबह जल्दी उठना है और 16 माला जप करना है। बिना संकल्प के तो हम नहीं बढ़ सकते इसमें आगे। सहयोगः अनिर्विण्ण चेतसा, अर्थात वह योग धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान कामांस अशेषतः, अर्थात समस्त कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर। तो एक वर्णन किया जा रहा है, जो ऐसा व्यक्ति है योग का अभ्यास कर रहा है, पहला तो वो संकल्प से युक्त है, उसने दृढ़ संकल्प लिया है, और फिर धैर्य से, क्योंकि ऐसा नहीं एक ही दिन में सब फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप एक बीज को बोते हो तो अगले दिन ही मिट्टी खोद के नहीं चेक करते हो कि जड़ें आए कि पत्ते हुए, नहीं, बहुत धैर्य से उसको सींचना होता है हर दिन। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो भक्ति रूपी बीज आपको प्राप्त हुआ है, उसको श्रवण और कीर्तन के जल से नियमित, अर्थात रोज उसको सींचना होता है। और क्या करना होता है? धैर्य से। और फिर सर्वान कामान सचेष्टा, संपूर्ण रूप से जो कामनाएं हैं मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, उनको त्यागना है। फिर मनसा एव समन्ततः, अर्थात मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, अर्थात इंद्रियों को संयत कर निश्चयेन वाक्यों द्वारा युक्तव्य, अर्थात साधु शास्त्र के निश्चय पूर्वक वचनों द्वारा योगाभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से जैसा साधुओं ने बोला है उसके हिसाब से योग का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारे लिए जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे योग के पथ पर चले हैं, वैसे हमको करना है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ये श्लोक वास्तव में दृढ़ संकल्प के महत्व को बता रहा है। ये आपसे कहता है कि आपको योगाभ्यास के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। ये बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा था, इंद्रिय संयम, राइट, इंद्रिय संयम कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है, नाम भगवान का नाम जप रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो बिना विचलित हुए, विचलित अर्थात देखो जगत में माया तो है ही, द्वंद्व तो है ही, सुख दुख लाभ हानि के रूप में, उनसे विचलित नहीं होना है।
धैर्य पूर्वक धीरज से अभ्यास करे, अर्थात निरंतर जो उसकी साधना है उसको करे, रोज जप करना, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आए। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। राइट, कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए कि अंत में उसकी सफलता निश्चित है। देखिए, भक्ति योग का पथ ही ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने भक्ति योग का मार्ग स्वीकार किया हो और उसकी सफलता नहीं हुई हो। राइट, अजामिल जैसा व्यक्ति भी जिसने अपवित्र अवस्था में भगवान के नाम का उच्चारण किया, कब? जब वो देह त्याग रहा था, और वो भी भगवान को नहीं पुकारा उसने, अपने पुत्र नारायण को पुकारा उसने। ठीक है, और वो एकदम पापी व्यक्ति था, उसने भी भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसकी सुरक्षा हेतु 4 विष्णु दूतों को भेजा। तो जब अजामिल जैसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? राइट, सो ऐसे कहते हैं कि बड़े धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना होता है, और अगर सफलता मिलने में समय लग रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। राइट, ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत से एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। क्या है ये श्लोक? उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। वो 6 चीजें जिससे भक्ति बढ़ती है, वो 6 चीजें जो हमको करनी है, जिससे हमारी तेजी से प्रगति होगी। तो सबसे पहला क्या है? उत्साह। राइट, इसका अनुवाद मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। इसमें कह रहे हैं मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, राइट, पूरे उत्साह के साथ। तो जब जप करना है तो ये नहीं कि अरे फिर से जप करना पड़ेगा वही मंत्र, नहीं। देखिए, इतने सारे मनुष्य हैं, उसमें से आपको अवसर मिला है, आपको ये हरिनाम मिला, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। राइट, वैसे आप मनुष्य नहीं हो, हम में से कोई मनुष्य नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। इस वक्त हम एक भौतिक आवरण में हैं। राइट, और देखिए माया का क्या प्रभाव है कि हम अपने आप को मनुष्य ही मान रहे हैं। राइट, ये माया का कवरिंग है। ये पूरे उत्साह के साथ जपना चाहिए, क्योंकि आपको वो मंत्र मिला है जिसके द्वारा हम वापस अपनी जो स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के सेवक के रूप में उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वहां उनकी सेवा कर सकते हैं। पूरे उत्साह के साथ अपना जप करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, और धैर्य, पूरे धीरज के साथ, संकल्प के साथ। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों की संगति में रहकर भक्ति करना है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। कोई ऐसा हो सकता है आप 4 दिन छोड़ दो कथा, उसके बाद देखो कि आपको खुद ही उत्साह नहीं आएगा। राइट, माया इतनी प्रबल है, खींच देगी। इसलिए पूरे यत्न करके भक्तों का संग जो है ग्रहण करना, भक्तों के संग में ही भक्ति करनी है। क्या कह रहे हैं? भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने। जो निर्धारित कर्म क्या है? जैसे रोज कम से कम 16 माला का जप करना, प्रसाद खाना, कथा श्रवण करना, भगवान को प्रणाम करना, जैसे जो चीजें भक्ति के अंग में बताए गए हैं, राइट, उनको करना, तथा सत् कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। तो इस प्रकार से जैसे श्लोक में कहा जा रहा है तो वैसे ही हमको भी करना है। उत्साह, राइट, उत्साह का एक अर्थ बताया गया था कृष्ण भावनामृत में, बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। अब एक्साइटमेंट के चक्कर में, राइट, अपनी बुद्धि को साथ में ले जाना ना भूलें, पूरे बुद्धि से करना है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, राइट, अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ये नहीं कि प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो रहा है, ये बहुत भारी गलती हो जाएगी अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं है। तो शुरुआत में बोला गया है भक्तों को कि आप स्पष्ट उच्चारण करने में ध्यान दें। फिर जैसे जैसे आप जप करें, समय के साथ साथ स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। ठीक है, पूरे बुद्धि लगाने की, स्पष्ट उच्चारण करना है। और अगर आप तुलसी जी की माला में जप करो तो आपको 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। तुलसी जी के समक्ष कर रहे हो तो आपको वही हरे कृष्ण मंत्र करने का 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। धाम में करो तो 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और निश्चय के साथ, धैर्य के साथ, और तत्त कर्म, जिस प्रकार से हमको बताया गया भक्ति के अंग, श्रवण कीर्तन, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण है, श्रवण और कीर्तन उसको सबसे मुख्य बताया गया है।
राइट। प्रवर्तनात् संग त्यागात्, जो असंग है, जो अभक्त है, उनके संग का त्याग करना है। सतोवृते, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना है। इस प्रकार से जो ये 6 चीजें हैं, ये इससे क्या होता है, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि, भक्ति बढ़ती है। सो आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे। बहुत सुंदर सी यहाँ पर आपको एक कथा बताई जा रही है गौरैया चिड़िया की। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। एक गौरैया थी। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। गौरैया ने अंडे दिए और कौन ले गया उसको? विशाल समुद्र अपनी लहरों में समेट करके उसके अंडों को ले गया। फिर क्या हुआ? इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा। तो जब इस प्रकार से गौरैया के अंडे समुद्र ले गया अपनी लहरों में लपेट करके, तो गौरैया समुद्र को कहती है, क्या कहती है? उनको लौटाने को कहा। किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी गौरैया है, समुद्र से कह रही है कि तुम मेरे अंडों को लौटा दो मुझे, लेकिन समुद्र जो है उसकी प्रार्थना को ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर क्या हुआ? अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। अतः वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। तो अब जो ये कृत हुआ समुद्र के द्वारा उसके अंडों को ले जाने का, इस पर गौरैया क्रोधित हुई। उसके बोलने के बाद भी समुद्र नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है। तो उस चिड़िया ने ठान लिया कि अब मैं इस समुद्र को सुखा कर मानूंगी। इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर के वो अपनी छोटी सी चोंच से बूंद बूंद करके समुद्र के पानी को उलीच रही है। आप समझ रहे हो, बार बार प्रयास करती है, उड़ती है, थोड़ा सा पानी लेती है चोंच में और उसको दूर फेंक कर आती है। इस प्रकार वो बार बार कर रही है। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे ये तुम क्या कर रही हो, क्या मूर्खतापूर्ण हरकत है ये, तुम कभी भी समुद्र के पानी को नहीं सुखा सकती हो। इस प्रकार से उसका उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो सभी उसकी बातें कर रहे हैं कि अरे तुम्हें पता है ये गौरैया पागल है, मूर्ख है, इस प्रकार से समुद्र को सुखाने की बात करती है। ऐसे सर्वत्र उसकी चर्चा चल रही है। फिर क्या है? तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। क्या हुआ? अंत में भगवान का एक, अब जानते हैं भगवान विष्णु के वाहन को, उन्होंने भी ये बात सुनी कि एक गौरैया है जिसने ऐसा संकल्प लिया है कि वो समुद्र को सुखाकर ही मानेगी। तो वो पता लगाते हैं कि बात क्या है। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। ऐसे जब उन्होंने देखा कि अरे इस प्रकार से संकल्प से युक्त है और प्रयास करे जा रही है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो वचन देते हैं मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिख रहा है गरुड़ जी समुद्र से कह रहे हैं कि हे समुद्र, तुम तुरंत ही गौरैया के अंडे लौटा दो, वरना मुझे आगे आना पड़ेगा। अब गरुड़ के सामने किसकी टिक सकती है? इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। कितनी सुंदर कहानी है, राइट? क्या कहानी है ये? उस गौरैया के संकल्प की कहानी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको इस गौरैया से प्रेरणा लेनी चाहिए। चित्र में देख रहे हैं छोटी सी गौरैया, इस गौरैया से प्रेरणा लेनी चाहिए जिस प्रकार से इसने संकल्प लिया। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। देखो, है नहीं, भक्ति करना मुश्किल है नहीं, लेकिन ये दुष्कर प्रतीत हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो बद्ध जीव हैं वो सब उनके ही शाश्वत जीव हैं और वो 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है, राइट?
जो इंद्रियां हैं बहिर्मुख है उनसे संघर्ष कर रहा है जीव, राइट। और माया बहुत प्रबल है, तो इस प्रकार से संघर्ष करते हुए उसको भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा है कि संकल्प के साथ नियमों का पालन। तो नियम तो बहुत सिंपल है, 16 माला जप करना है रोज और 4 नियमों का पालन करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, और चौथा क्या है, मांस नहीं खाना है। तो ये जो नियम है इनका पालन करना है बहुत ही स्ट्रिक्टली, ठीक है। और जो 16 माला जप है उसको बहुत अच्छे से कीजिए आप, राइट। स्पष्ट उच्चारण करें, उसको सुनने का प्रयास करें। रूप गोस्वामी जी कहते हैं जब व्यक्ति इस प्रकार रोज अनुदिनम जप करते हैं और आदर पूर्वक करता है तो उसको नाम का रस प्राप्त होता है। तो रोज तो आप कर रहे हैं, उसको आदर पूर्वक कीजिए। आदर पूर्वक अर्थात ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये श्लोक स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण रखे गए हैं भक्तों के, जैसे बालक ध्रुव, बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, उनको प्रसन्न किया और उनके दर्शन प्राप्त किए। नारद जी, राइट, नारद जी जो कि भगवान के पार्षद हैं, आप इनकी कथा में आपने शायद अपने सुनी होगी, क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये पिछले कल्प में दासी पुत्र थे और इनको साधुओं की संगत प्राप्त हुई थी। और बहुत छोटी आयु में जब नारद जी 5 वर्ष के थे, ये जंगल में चले गए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनकी तपस्या करते हैं, बहुत घोर बहुत कठिन तपस्या करते हैं, और इस कल्प में भी भगवान के पार्षद के रूप में आए हैं। सो नारद जी की भी सक्सेस स्टोरी है, राइट। और शबरी माता, आप जानते हो, उनके गुरु मतंग ने उन्हें कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम तुमसे जरूर मिलेंगे, तुम्हारी कुटिया पर जरूर आएंगे। इस प्रकार से पूरे जीवन उन्होंने भक्ति की, राइट। और वो कुटिया को सजाती थी, जंगल से बेर तोड़ के लाती थी। तो एक दिन भगवान आए और उनको वाकई में दर्शन दिए, उनके बेर भी खाए। और यहाँ पर देखिए श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, इनका नियम था, नित्य नियम था कि ये 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा करने का नित्य नियम था। तो ये वृंदावन से गोवर्धन जाते, जो कि 7 कोस है, फिर वहां पर 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा करते और फिर वापस वृंदावन आते। ये इनका रोज का नियम था। और ऐसे करते करते, दृढ़ता से इस नियम को पालन करते करते सनातन गोस्वामी पाद का शरीर बूढ़ा हो गया था। अब वे बूढ़े थे और वो चल भी नहीं पा रहे थे। वो गोवर्धन की परिक्रमा करते और बीच में ही वो गिर पड़ते, फिर उठकर खड़े होते, चलते और फिर गिर पड़ते। तो ऐसे बहुत उनका शरीर जो था वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो अपने नियम को नहीं तोड़ना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में आते हैं, उन्हें उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा तू छोड़ दे अब ये परिक्रमा। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जो है वो अपने नियम के पक्के थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। तब भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक शिला देते हैं, गोवर्धन शिला, और कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस गोवर्धन शिला की 4 बार परिक्रमा करेगा उसकी सप्तकोशी गिरिराज की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने उसको स्वीकार कर लिया। किसके लिए? आने वाले भक्तों के लिए, हमारे लिए, राइट। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और आज भी ये शिला श्री राधा दामोदर मंदिर में है और भक्त लोग वहां पर इसकी 4 बार परिक्रमा करते हैं और सप्तकोशी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो जब आप वृंदावन आए तो आपको भी जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए इनका संकल्प कितना अटूट था। भले वो बूढ़े हो गए, उनके शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपने नियम को नहीं तोड़ रहे थे। तो ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए। यहाँ देखिए हरिदास ठाकुर जी, वे प्रतिदिन अपने माला में 3 लाख हरिनाम जपते थे, अर्थात 192 माला। उससे अधिक ही करते थे वो, तो सोचे। और हमको तो 16 माला ही बहुत अधिक लगता है, राइट। कम से कम वो तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, राइट, नियम लेकर के इतना तो करना ही है। वरना क्या करना है मनुष्य जीवन में होकर के, अगर हम अच्छे से हरिनाम नहीं जप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। सो इस प्रकार से नियम लेकर के संकल्प के साथ हमको हरिनाम जपना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यही जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने दर्शाया है अपने अपने आदर्श से, हमें भी वैसा ही करना है। तो आप जान रहे हैं कि भक्ति के 9 सोपान हैं।
तो हम में से हर व्यक्ति का ये संकल्प है ना कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। किसका नहीं है? देखिए, जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो उसपे 9 सोपान, 9 सीढ़ियाँ बताई गई हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो इसमें जैसे इसमें भी समुद्र की लहरें हैं। समुद्र की लहरें क्या है? द्वंद्व। जीवन में जो द्वंद्व हमको प्राप्त होंगे, सुख और दुख के रूप में, हानि और लाभ के रूप में, उन सबको झेलते हुए हमको आगे बढ़ना है, स्थिर होकर के अपनी भक्ति करना है, राइट? तो ये किसका वैसे लक्ष्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, राइट? भक्ति का तो यही लक्ष्य है। हम साधना भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, ठीक है? कुछ भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं रखनी है, अन्याभिलाषिता शून्य, ठीक है? आई होप आपको स्पष्ट हो रहा है। किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कई बार तो भक्तों को कुछ भक्तों को, जो लोग नियमित रूप से नहीं सुनते, उनको पता ही नहीं होता कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम भक्ति करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, साधना भक्ति कर रहे हैं प्रेमा भक्ति के लिए। अगर आप कोई और भौतिक इच्छा फिट कर दोगे तब आपको प्रेम थोड़ा लेट मिलेगा, पहले भौतिक वस्तु मिल जाएगी। जो बुद्धिमान है वो केवल प्रेम की इच्छा करते हैं। अच्छा, आई होप आपको सब स्पष्ट हो रहा है। अब हम इसके साथ जो ये कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।